Panorama sound wave का numerical 10. 2-point sources of sound are kept at a separation of 10 cm. They vibrate in phase to produce waves of wavelength 5 cm. What would be the phase difference between two waves arriving at a point 20 cm from one source? ए और बी पार्ट करने हैं तो पहला ए पार्ट देखते हैं. ऑन द लाइन जॉइनिंग द सोर्सेस. तो इस केस में यहाँ पे जो सोर्सेस हमने निकाले वो एक्चुअली वो पॉइंट सोर्सेस हो गए, उसकी साइज बहुत ही कम होगी. तो ये पॉइंट सोर्सेस S1 और S2 वो रखा हुआ है और वो इन फेज है. मतलब यहाँ पे अगर वेव निकल रही है, यहाँ पे फेज ये ओरिजिन से निकल रही है तो यहाँ पे भी एक वेव ऐसी निकलेगी. तो दोनों में फेज इन फेज होगी दोनों भी, और इनके बीच में जो गैप होगा वो 10 मीटर का दिया हुआ है, सेपरेशन दिया हुआ है. और जो वेव निकलेगी दोनों की वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर है. तो हमें ऐसा कोई पॉइंट लेना है किसी एक सोर्स से, कहाँ पे 20 सेंटीमीटर पर. तो इस सोर्स से 20 सेंटीमीटर पर, लेकिन कहाँ पे लेना है तो हमें बताया ए पार्ट में कि ऑन द लाइन जॉइनिंग टू सोर्सेस. तो ये दो सोर्सेस को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर हम ऐसे निकाल देते हैं तो इस लाइन पर और इस साइड में भी ये लाइन निकाल देते हैं. तो इस साइड पर किसी भी एक सोर्स से 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर या तो हम इस साइड में ले सकते हैं 20 सेंटीमीटर इस सोर्स से, या उस साइड में भी ले सकते हैं क्योंकि ऑन द लाइन सिर्फ बताया हमें. तो उस केस में हमें ये डेल्टा फाई फाइंड करना है, फेज डिफरेंस फाइंड करना है. तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, तो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी इसका फॉर्मूला देखा है कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या आता है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स. अब ये देखना है तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लेना है, मतलब 5 इंटू 10⁻² मीटर. और डेल्टा एक्स मतलब पार्ट डिफरेंस दो वेव के बीच में, या दो यहाँ पे सपोज पी पॉइंट है तो यहाँ से ये वेव ट्रैवल होगी 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से इसे पॉइंट पर आने के लिए इसे ट्रैवल करना पड़ रहा है 30 सेंटीमीटर. मतलब इस पॉइंट पर दोनों के बीच में पाथ का तो डिफरेंस रहेगा. इसने पाथ ट्रैवल किया 20 सेंटीमीटर और इसने पाथ ट्रैवल किया 30 सेंटीमीटर. तो पाथ का डिफरेंस कितना हुआ, तो ये डेल्टा एक्स जो होगा ये 30 सेंटीमीटर माइनस इसने यहाँ से आने के लिए 30 सेंटीमीटर और यहाँ से आने के लिए 20 सेंटीमीटर, मतलब डेल्टा एक्स यहाँ पे होगा 10 सेंटीमीटर. तो ये वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर ये पी पॉइंट हमने उस साइड में लिया होता, तो सपोज इस साइड में लिया होता तो सेम ही आ जाता इस सोर्स से, लेकिन इस सोर्स से इस साइड में ले लेते तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर, मतलब ये तो 10 सेंटीमीटर हो गया और 10 सेंटीमीटर, मानो कि ये यहाँ पे ले लिया पी पॉइंट, यहाँ से 20 सेंटीमीटर. तो इसके लिए तो उसने ट्रैवल किया 20 सेंटीमीटर. अब उसी पॉइंट पर ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 10 सेंटीमीटर, तो -10. तो इसने 10 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, इसने 20 सेंटीमीटर ट्रैवल किया. तो पाथ डिफरेंस तो सेम ही आने वाला है. तो कितने भी टाइम के बाद अगर हम पाथ डिफरेंस फाइंड करते हैं तो इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उस टाइम में उतना ही डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी सेम टाइम में. तो किसी भी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस जो रहने वाला है, ये दो सोर्सेस के बीच में जो सेपरेशन है वही पाथ डिफरेंस रहने वाला है. तो ये डेल्टा एक्स हमें मिल रहा है 10 सेंटीमीटर. तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे तो ये लिख देते हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो 10⁻². तो ये डेल्टा फाई फर्स्ट पार्ट के लिए हमें मिल रहा है, ये चला जाएगा और ये 5 2 तो 2 इंटू 2 4 पाई, इतना फेज डिफरेंस आएगा पार्ट ए के लिए. तो बी पार्ट में कहा है हमें कि ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू सोर्सेस. तो यही डेल्टा फाई फाइंड करना है, लेकिन कहाँ पे, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू सोर्सेस. दो सोर्स को जोड़ने वाली ये लाइन और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है. तो ये इसका बाइसेक्टर मतलब ये सेंटर पॉइंट और इसकी को जोड़ने वाली ये लाइन. तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर हम कोई पॉइंट ले लेते पी पॉइंट, सपोज यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, तो ये दोनों तो इन फेज है, मतलब यहाँ से ये अगर वेव इस तरह से निकलती है तो वहाँ से भी इस तरह से निकलेगी, मतलब दोनों
क्रस्ट ही दोनों का मैच होने वाला है। तो यहाँ पे जब आएगी और ये यहाँ पे आएगी तो इसने डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर ट्रैवल किया है, तो ए भी 20 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे, पाथ डिफरेंस मतलब डेल्टा एक्स यहाँ पे 20 माइनस 20, तो ये डेल्टा एक्स यहाँ पे आएगा 0। अब डेल्टा एक्स 0 आ गया तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू इसमें 0 पुट करते हैं तो डेल्टा 5 भी आएगा 0। तो इसलिए पाथ डिफरेंस अगर 0 हो गया तो फेज डिफरेंस भी यहाँ पे 0 होगा।